दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब हम एक शॉर्ट वीडियो की जो जीएस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो भारतीय संविधान बना वो कैसे बना। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया। जो संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया। ब्रिटेन में जब सरकार पलटी और विंस्टन चर्चिल की जगह क्लीमेंट टेटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने, तो क्लीमेंट टेटली ने ये वादा किया हुआ था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो अपनी जो प्रॉमिस के अनुसार उन्होंने जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट का एक मंत्रिमंडल भारत में आया 3 सदस्यीय, और उन्होंने यहाँ के नेताओं से बात की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, ब्रिटेन की संसद को ये जाके कहा कि भारतीयों को संविधान बनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और इस संविधान सभा का जो हर एक सदस्य था वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा की पहली बैठक निर्माण हुआ 6 दिसंबर 1946 को 1946 को। कहने का अर्थ ये है कि जो भारत की संविधान सभा का निर्माण, भारत के लिए संविधान बनने की जो प्रक्रिया वो आज़ादी से पहले स्टार्ट हो गई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे जो है ना, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है, जो सच्चिदानंद सिन्हा केवल 2 दिनों के लिए अध्यक्ष चुने गए थे, प्रोटम चेयरमैन। प्रोटम चेयरमैन का काम क्या होता है? अस्थाई, कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको शपथ वगैरह दिलाना। तो अगर क्वेश्चन यह आ जाता है संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। आगे जाकर इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ ये है कि ये जो संविधान बनाया जा रहा है, संविधान बनाने के उद्देश्य क्या होंगे, इसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य बहुत से थे: लोकतांत्रिक सरकार, लोगों को फंडामेंटल राइट्स देना, सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति कराना, ठीक है ना, अमीरी और गरीबी को दूर करना, बहुत से उद्देश्य थे। तो ये सभी उद्देश्य, ठीक है ना, ये सभी उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो संविधान का कोई ना कोई उद्देश्य था। तो जो संविधान बना हमारा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और संविधान बनकर पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ, एडॉप्ट किया गया, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर को इस पे साइन कर दिया था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्यों लागू किया गया, इसका अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 20 साल पहले, ठीक है ना, लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और इस दिन की याद में ही संविधान को
26 जनवरी 1930 को लागू किया गया। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर के दिन को ही संविधान दिवस के रूप में 2015 से मनाया जाने लगा। 26 नवंबर, ठीक है ना, 26 नवंबर 2015 से ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। संविधान जो बनाया उसके लिए एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। इस ड्राफ्ट कमेटी में 7 सदस्य थे। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। संविधान का ऐसा माना जाता है कि संविधान को तैयार करने में मोस्टली उनका ही योगदान है। और संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे BN राव, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है संविधान को तैयार करने में जितना योगदान मेरा है उतना ही योगदान BN राव का है। तो इन दोनों लोगों के अन्य सदस्य भी थे लेकिन उनका इतना योगदान नहीं है। 7 सदस्यीय जो था कमेटी थी, समिति थी, मेनली डॉक्टर BR अंबेडकर, इसलिए उनको संविधान का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम इतना ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अन्य एकेडमिक एग्जाम में आप एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।